नमस्कार दोस्तों, बुद्ध ज्ञान में आपका तहे दिल से स्वागत है। बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई शिष्य ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता था तो वह उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए जाने की आज्ञा देते। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में 6 वर्षों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे आपके पास 6 साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें अपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। 6 सालों में जो भी आपने उपदेश दिया मुझे वह सब याद है। आपकी बताइए एक एक बात मुझे याद। आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं लाते तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वह उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखना, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सके। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाना और जो वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा वहां से भिक्षा मांग कर ले आना और वहां के लोगों की अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेट रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति है, मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई है। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो। इस तरह बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही है। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। जब शाम को शिष्य बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य था, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखी और उस पर पट्टी की और शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? अपने पूर्व के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वही मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, लेकिन एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी और कहा, उसे उठा लो। मैं चुपचाप वहां से चले जाओ और मैंने भिक्षा उठाकर अपने पत्र में रख दिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उसे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं
आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने कुछ मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते देखा। वह अपने बीमार बच्चों को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर बीमार बच्चे के लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैं उनसे विनती की वह मुझे उसे बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उसे बच्चों को जड़ी बूटी लगने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज इस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? यह सभी बातें वह पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे की कहानी मिलती रहे। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में ऐसे ही ज्ञान भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।